गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमने शुरू की हुई है 11th क्लास, उसके हमने 3 सम्स जो हैं कंप्लीट किए हैं पिछली वीडियोस में, और जो इसका कंसेप्ट है एक्सरसाइज का वो भी इस वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ में हमें सेम वही मैथमेटिक इंडक्शन का यूज़ करना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू हमें दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे? पहला स्टेप आपको बता रखा है मैंने, n=1 के लिए इसको चेक करना है, फिर n=k के लिए लेट करना है और n=k+1 के लिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम सबसे पहले 1 जब रखेंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हम 1 रखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड से सिर्फ n वाली स्टेटमेंट को लेना है और राइट हैंड साइड से इस स्टेटमेंट को, और दोनों में जहाँ पे आपको n दिखाई देगा वहाँ पे आपने 1 रख के इसको सॉल्व करना है और दोनों साइड जो हैं वो बराबर आनी चाहिए। अब हम रख के देखते हैं यहाँ पर फॉर n=1 वी हैव, अब 1 2 3 ये यहाँ मैंने कैसे लिखा, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 1 × 2 × 3। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में n × n+1 × n+2 है, तो 1 n की जगह पे n+1 है तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और n+2 है तो 1 + 2 हो जाएगा 3। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई आपने ध्यान रखना है, तो 1 × 2 × 3 तो ये आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 6 आ चुकी है। फिर हमें राइट हैंड साइड में देखना है, राइट हैंड साइड में सेम लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो ये अगर n 1 है तो n+1 कितना हो जाएगा 2, n+2 कितना हो जाएगा 3, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4 इस तरह से आया है। डॉट का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 4 से 4 तो हो जाएगा कैंसिल, और 1 2 3 मतलब 2 3 जा 6। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n=1। नाउ वी विल सॉल्व, या फिर वी विल लेट फॉर n=k। हम जो है लेट करेंगे n=k के लिए। तो k के लिए जब हम लेट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट लेट करने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना होता है, जहाँ पे हमें n दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें k लिखना है सिर्फ। तो ये हमारी मेन स्टेटमेंट है। इसमें हम जहाँ पे n था वहाँ पे हम k का यूज़ कर रहे हैं, और k का यूज़ करने के बाद हमें जो है इस स्टेटमेंट को हमने तो ट्रू मान लिया है, तो जहाँ पर भी हमें ये वाली स्टेटमेंट दिखेगी वहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे ये वाली राइट हैंड साइड वाली। अब हम क्या करते हैं, फॉर n=k+1। अब k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को बनाएंगे और उसको इसका यूज़ करके ट्रू प्रूव करेंगे। तो पहला जो हमारा काम है वो क्या है, इसको हम k+1 के लिए अगर बनाएं तो वो क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। k की जगह हो जाएगा k+1, k+1 की जगह हो जाएगा k+2, क्योंकि एक बढ़ा देना है। k+2 है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा k+3, और k+3 की जगह हो जाएगा k+4, और डिवाइड बाय 4। तो मतलब ये हमें प्रूव करके दिखाना है लास्ट में। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि इसको हमें प्रूव करना है लास्ट में। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे, ये वाली जो है इसमें हम k+1 टर्म तक लेते हैं। ये किस टर्म तक है? k टर्म तक। तो k+1 के लिए मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियोज़ में कि k तक तो रखना ही है, इस टर्म को k+1 में चेंज कर देना है आपने। कैसे? यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। फॉर k+1 क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो है k वाली टर्म जो हमने पीछे देखी थी। ये k+1 k+2 k+3 कैसे आया? क्योंकि हमने n की जगह k+1 रखना है, k की जगह k+1 रखना है। अब k+1 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा k+1, इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा k+2, इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा k+3। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट हमारी यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये जो है वो k की वैल्यूज़ हैं, और k तक जो वैल्यूज़ हैं उसकी वैल्यू हमें ये पता है कि इस जगह पर हम जो है इन वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे k+1 k+2 k+3 डिवाइड बाय 4। तो जहाँ पर मीन्स यहाँ तक वाली जो स्टेटमेंट है, यहाँ तक वाली, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा और इसकी जगह पे हमने वो k वाली वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सब में सेम लॉजिक इस्तेमाल होगा। इसको रखने के बाद ये जो k+1 वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारी एज इट इज़ रहेंगी।
अब हमें जो प्रूव करना था उसके लिए आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसमें स्टेटमेंट में और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, और वो कॉमन क्या है, k+1, k+2, k+3। तो तीनों को हमने निकाला कॉमन। अब जब कॉमन चला जाता है तो बची हुई चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो ब्रैकेट में रह जाती हैं। यहाँ से बचेगा k और डिवाइड बाय 4, तो k/4, और यहाँ से ये सारी स्टेटमेंट ही चली गई है तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं k/4 + 1/1, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 है तो k प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, तो k + 4 डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से ये यहाँ पे बना k + 4 और सबके डिवाइड बाय 4। तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ये आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इतना भी प्रूव कर सकते हैं हम, जो कि हमने शुरू में नोट डाउन किया था। वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको मैथमेटिक इंडक्शन का यूज़ करके प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5th क्वेश्चन। 5th में भी हमारे पास सेम लॉजिक हमें यूज़ करने हैं मैथमेटिक इंडक्शन वाले। n = 1 के लिए पहले, फिर n = k के लिए, और फिर लास्ट में n = k+1 के लिए। अब जो है यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम ध्यान से देखें और इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे। तो फॉर n = 1 वी है, इस साइड में n वाली स्टेटमेंट ये है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई याद रखना है आपको, मल्टीप्लाई 3/1, तो आंसर इसका 3 ही बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो है 2 × 1 कहाँ से आया, ये 1 n की जगह पे हमने रखा है, और यहाँ पे 1 + 1 ये भी n की ही वैल्यू है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 × 1 2 ही होता है, -1 करेंगे तो ये स्टेटमेंट 1 हो जाएगा और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी 3⁻1 + 1 2 और +3। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3² होता है 9 प्लस 3 एज इट इज़ डिवाइड बाय 4, और ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 4, और कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 3। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 3 था, राइट हैंड साइड भी 3 ही है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब हमें इसी स्टेटमेंट में n की जगह k रखना है। तो इसके लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा कि लेट इट इज़ ट्रू फॉर n = k, और इस स्टेटमेंट में जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम k रखेंगे, और इस तरह से हमारी स्टेटमेंट जो है वो बन जाएगी। जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे k, और इसको हमने ट्रू माना है, तो इसीलिए हम जो है जहाँ पर हमें ये वाली स्टेटमेंट दिखेंगी वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम n = k+1 के लिए इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, फॉर n = k+1। अब यहाँ तक तो k वाली वैल्यूज़ हैं। अब k+1 वाली वैल्यू ये कैसे आई, क्योंकि k × 3⁻k था, तो यहाँ पे k+1 रखेंगे तो ये बन जाएगा k+1, और 3 की पावर में भी k था तो यहाँ k+1। इस तरह से बनी है ये वाली स्टेटमेंट। अब हमें इसको प्रूव जो करना है वो k+1 वाली वैल्यूज़ के इक्वल प्रूव करना है। वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पर k+1 रख के और इसको नोट करके रखना है साइड में कि अगर यहाँ पे k+1 होगा तो क्या वैल्यूज़ बनेगी। तो यहाँ पे बनेगी 2, यहाँ k है 2 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा k+1 -1, और इस ब्रैकेट के साथ 3 k+1 + 1, और साथ में +3 जो है वो भी रहेगा, और डिवाइड बाय 4। अब इसको हमें इस तरह की स्टेटमेंट जो है लास्ट में बना के दिखानी पड़ेगी। तो इसको नोट डाउन रखना है आपने। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, k वाली जो वैल्यूज़ थी हमारी उसकी जगह पे हमने k की वैल्यू पुट कर दी है 2k - 1 3⁻k+1 + 3 डिवाइड बाय 4। अब इस स्टेटमेंट में ये k+1 वाली सेम रहेगी एज इट इज़। इनमें कुछ कॉमन अगर हम देखें तो 3⁻k+1 कॉमन है, तो उसको कॉमन निकालने से पहले हमने एलसीएम लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाना है आपने, और 1 लगा के एलसीएम 4 आएगा। तो सिंपल प्रोसीजर है, जब किसी के नीचे 1 लगाया जाता है तो उसका एलसीएम वही रहता है जो दूसरा है 4। अब 4 है एलसीएम, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम आएगी, एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया। और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 × k+1 3⁻k+1।
अब जो है इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। ऊपर वाली स्टेटमेंट को ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है और ये वाली जो स्टेटमेंट है, इनमें 3k+1 कॉमन है, प्लस का 3 जो है वो अलग है, इसलिए हमने इसको पीछे लिख दिया लास्ट में। तो ये आ जाएगा 3k+1, और यहाँ से अगर 3k+1 जाएगा तो हमारे पास जो शेष बच जाएगा वो बचेगा 2k-1 यहाँ से बचेगा, और इस स्टेटमेंट में से बचेगा 4 × k+1। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और जो +3 था बीच में उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, वो अलग था, तो उसको हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर k वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, 2k-1 और 2k-1, अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो +4k+4, अब 4k और 2k ये तो मिलके हो गए 6k, और 4 प्लस का माइनस का 1, 4 में से 1 गया 3, तो इस तरह से आ गया, सॉरी ये वाला 3 आ गया यहाँ से। अब हम अगर एक चीज़ नोट करें, इनमें भी कुछ कॉमन है, 6k और +3 में से भी कुछ कॉमन है, वो है 3 की टेबल। तो 3 की टेबल को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 2k+1। तो ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो इस तरह से आई है, 3 × 2k+1। अब यहाँ पर एक जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है 3k+1 × 3 ये स्टेटमेंट है। अब इसमें जो है 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको ध्यान से देखें तो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, k+1+1। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे, बेस सेम तो पावर ऐड। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है वो हमने सेम रखी हैं, और यहाँ पर जो है 2k+1 जो है इसको हमने इस स्टेटमेंट में कैसे चेंज किया, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि 2k+1 इसमें हम क्या कर सकते हैं, +1 -1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर एक और एग्जांपल, एक और तरीके से हम देखते हैं, +1 जो है, अब 1 को हम लिख सकते हैं 2 - 1, क्योंकि 1 जो होता है 2 में से 1 को माइनस करोगे तब भी 1 ही आएगा। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 2k+1 की जगह लिखा हमने +2 - 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम। अब हमने इसमें से तो निकाल दिया कॉमन 2 को, तो 2 × k+1 और ये -1 एक्स्ट्रा रह जाएगा लास्ट में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इस स्टेटमेंट को हमने इसमें चेंज कर दिया है, तो ये आ गई हमारी 2 × k+1 - 1, और जो पावर में था 3k+1+1 वो भी हमने सेम रखा है, और लास्ट में हमारा 3 है। यही स्टेटमेंट जो है हमें प्रूव करनी थी, तो हमने मैथमेटिक इंडक्शन का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। ये थे आपके 4th और 5th सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।